हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैपिटल पर हम कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, कि जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो कौन कौन से मेथड से बनाए जाते हैं, क्या उनका परफॉर्मा होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले एक टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले ये देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, और जब बाद में जो बेटा मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वो भी मैं आपको करवाऊंगी। उसमें मंथली, क्वार्टरली, ईयरली वो एक सेपरेट वीडियो में अलग से सारे टॉपिक करवाऊंगी। तो इसको देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड होता है। इफ़ इट इज़ टू बी चार्ज इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट। अगर भाई इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कब से कैलकुलेट किया जाएगा, जिस दिन से हमने विड्रॉ किया है अमाउंट उसी दिन से। इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में विड्रॉल की डेट नहीं दे रखी है तो उस टाइम आप क्या करोगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ऑन द होल ऑफ द अमाउंट, बिकॉज इट विल बी अज्यूम दैट द ड्रॉइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पार्टनर विड्रॉ 8000 ड्यूरिंग अ ईयर। ड्यूरिंग अ ईयर लिखा है, यहाँ पर डेट नहीं लिखी है। एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखें यहाँ पर डेट गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अमाउंट कितनी है, 8000 है। 8000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है हमें, इंटरेस्ट दे रखा है 15% की रेट से हमें देना है। तो 8000 15/100 मल्टीप्लाई 6/12 तो कितना आ जाएगा, 600 हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे भी एग्जाम में आती है आपकी कैलकुलेशंस, लेकिन इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी जिसके अंदर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे मेथड्स के अकॉर्डिंग। और जब हम ईयर में क्वार्टरली करते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ मंथ करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ करते हैं, एट द एंड ऑफ क्वार्टर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज़ अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। ठीक है। सभी पार्टनर का क्या होता है, एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट होता है। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। देखिए जो पार्टनर का जो कैपिटल वो फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है उसका कौन सा बैलेंस होता है बेटा, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर्स में बी मेंटेन इन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स। हमारे 2 मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो सेकंड कौन सा होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स होता है। एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, चलिए। Under this system, the original capital invested by the partners remain constant unless additional capital is introduced by an agreement। देखिए इसके अंदर जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड रहता है तो उसके अंदर जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अनलेस अगर कभी भी कोई एडिशनल कैपिटल लाने की ज़रूरत होती है तो उसको एक एग्रीमेंट के थ्रू ही फर्म में अलग कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अदरवाइज कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। कभी भी पूरे साल मतलब लाइफ टाइम, जब भी फर्म का बिजनेस का जो भी लाइफ टाइम होगा उसमें कैपिटल को चेंज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। भाई कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट कुछ हो जाए तो ही हम एग्रीमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। When fixed capital method is adopted, all entries related to drawings, interest on capital, interest on drawings, salary to partner, share of profit or loss, etc. are made in newly opened account ऑफ ईच पार्टनर। दिस अकाउंट इज़ कॉल्ड करंट अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। ठीक है। तो बेटा जो भी हमारी फ्लैक्चुएटिंग जो चीज़ें रहती हैं, जिसको जो फ्लैक्चुएट होती रहती है ईयर टू ईयर, तो उसको हम किस में करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है इसके अंदर, और जिसको बोला जाता है करंट अकाउंट बोला जाता है। और करंट अकाउंट का ही सेकंड नाम है ड्राइंग्स अकाउंट। क्या नाम है, ड्राइंग्स अकाउंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक तो बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड नेचर का होता है, एक हमें बनाना पड़ता है करंट अकाउंट जो फ्लैक्चुएटिंग नेचर का होता है। ठीक है, Thus the following 2 accounts will be prepared separately when the capitals are fixed। ठीक है, तो अब हम देखते हैं परफॉर्मा, देखते हैं इसके अंदर कि हमें कैसे कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, बेटा ये है हमारे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, उसका अकाउंट है ये कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल में आपकी परमानेंट नेचर की चीज़ें आएंगी। तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा ये वो है। ठीक है, अगर कोई फर्म में एक्स्ट्रा एडिशनल किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो यहाँ पे आएगी बाय कैश बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। ठीक है, टू कैश एंड बैंक परमानेंट विड्रॉल, अगर कोई परमानेंट नेचर का कोई विड्रॉल किया जाता है किसी भी कारणवश, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कारण है तभी किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इसको लेस कर देंगे परमानेंट विड्रॉल को तो हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें कैपिटल अकाउंट में परमानेंट नेचर की चीज़ें आएंगी। फिर हम चलते हैं हमारे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो करंट अकाउंट में देखिए कभी भी आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, करंट अकाउंट वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई ये कैपिटल अमाउंट है और ये करंट अकाउंट है पार्टनर की, जो करंट अकाउंट की है वो करंट अकाउंट में लिखेंगे और जो हमारी कैपिटल अकाउंट की है उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होता है करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया होगा इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन हमारा फ्लैक्चुएटिंग मेथड से हमें करना है, अदरवाइज करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा तो आपको फिक्स्ड मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सैलरी भी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होती है, कमीशन भी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो भी पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। तो ये सारी टर्म हमारी किसकी है, क्रेडिट की टर्म है ये सारी। ठीक है, अब हम डेबिट की टर्म देख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा करंट अकाउंट का तो वो इधर आएगा। टू ड्रॉइंग इधर आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आएगा डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस होगा तो वो इधर आएगा और बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पर आ जाएगा, हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार मार्क लगा हुआ है। स्टार मार्क का मतलब क्या है कि द बैलेंसेस मे बी ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो, कि जो ये बैलेंस है ये वाला बैलेंस इधर भी आ सकता है। अगर इस साइड की अमाउंट एक्सेस होगी तो इधर ही बैलेंस कैरी डाउन आएगा, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ये आपको पता है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। आगे देखिए, तो आप एक बार देख लीजिए फटाफट कैपिटल अकाउंट में इसमें क्या क्या आएगा। कैपिटल में फिक्स नेचर की जो अमाउंट है वो आएगी, करंट अकाउंट में जो हमारे फ्लैक्चुएटिंग नेचर की चीज़ें वो आएंगी। तो हमारे जो ये होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स, इसके अंदर हम 2 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या होगा, वैन द कैपिटल्स नीड नॉट टू बी फिक्स, जब हम कैपिटल हमारी फिक्स्ड नहीं रखते हैं कि हम लाइफ टाइम में चेंज करते रह सकते हैं अपनी कैपिटल को, तो उस टाइम में क्या होता है, द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। द रीज़न इज़ दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट आर मेंटेड, तो वहाँ पर हम सेपरेट से करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। बट ऑल द एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड in the capital account itself. In the absence of any instruction, the capital account should be prepared by this method. बताया ना मैंने, अगर क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस भी नहीं दिया गया होगा तो आप किस मेथड से क्वेश्चन से सोल्व करोगे, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर करंट अकाउंट भी ना दे रखा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रखी है आपको कि किस मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तब भी हम हमेशा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से ही क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। या तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको फिक्स्ड मेथड से करना है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप वहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से आपके क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। ठीक है,
अब इसका परफॉर्मा देख लीजिए एक बार फटाफट। इसके परफॉर्मे में क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रोड डाउन, ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का। अगर एडिशनल कैपिटल लेके आए हो तो वो आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस आ जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई लॉस होगा, बैलेंस कैरी डाउन इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो डेबिट में बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अगर हमारा डेबिट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट में बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ये आप कर लेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट्स आर नॉट प्रीपेड, देखिए नोट लिखा है, करंट अकाउंट्स आर नॉट प्रीपेड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो हम नहीं दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब इसमें करंट अकाउंट बनाने की हमें आवश्यकता नहीं होती फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें क्या कर दिया जाता है, कॉमन सी बात है, इसमें दोनों अकाउंट को मर्ज कर दिया जाता है, करंट को भी और कैपिटल को भी फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर, लेकिन वहाँ पर उसको सेपरेट बनाया जाता है फिक्स्ड मेथड के अंदर। बस इतना सा ही ध्यान रखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, रटना नहीं है चीज़ें, आपको ये देखनी है। पार्टनर से इसका पार्टनर के अकाउंट में चीज़ें ऐड होगी तो क्रेडिट में चले जाएगी। पार्टनर्स की अगर अमाउंट लेस होगी किसी भी कारण जैसे ड्राइंग कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कर दिया, यानी कि पार्टनर के एक्सपेंसेस सारे डेबिट कर दिए जाएंगे, पार्टनर्स की सारी इनकम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बस और कुछ नहीं ध्यान रखना आपको, आप अपना क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको मेथड्स करवा दिए तो साथ के साथ मैं आपको करवा देती हूँ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस भी साथ साथ करवाई देती हूँ। चेंज इन कैपिटल आप देख लीजिए एक बार। चेंज इन कैपिटल व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड द बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट्स यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड। बताया था मैंने, चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन परमानेंटली। किसी कारणवश से आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कैपिटल चेंज नहीं होती है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में चेंज होती रहती है। व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग द बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट्स गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड ईच पार्टनर हैज टू अकाउंट्स नेमली कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इसमें कितने बनाते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड मेथड के अंदर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे करते हैं। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एटसेट्रा आर नॉट मेड इन कैपिटल अकाउंट्स बट आर एंटर्ड इन अ सेपरेट करंट अकाउंट। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया है। इन दिस केस ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर मेड डायरेक्टली इन द कैपिटल। इसमें सारी चीज़ें किस में शो करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट्स में ही शो करते हैं। कैन अ कैपिटल अकाउंट शो अ नेगेटिव बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें आप क्या लिखते हैं, अपनी कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस होगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता। करंट अकाउंट कर सकता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होगा वो कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा, लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सभी फॉर्मेट आपको आ गए होंगे, आप इनको कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।